बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजारों साल पहले की बात है। नमरूद नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर जुल्म सितम करता और कत्ल भी करवा दिया करता था। उस दौर के नबी सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नमरूद को खुदा ना मानने की वजह से आग में डाले गए, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आप अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई और आप महफूज रहे। आप अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के कुछ दिन के बाद सख्त कहत पड़ा और खाने पीने का सामान खत्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाबन नमरूद उनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो उसे खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता और जो ना मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अनाज के लिए नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद बोला, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। ये कहकर उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अकली देखकर फरमाया, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकाल सकता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर के बाद अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए उसने कहा कि मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। आप अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टीला नजर आया। आप अलैहिस्सलाम घर वालों को खुश करने के लिए उसी रेत से एक थैला भरकर घर ले आए और सो गए। अल्लाह की शान देखिए कि आपकी बीवी सैयदना सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने थैला खोला तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। रोटियां देखकर आप अलैहिस्सलाम बोले, ये कहां से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो आप थैले में भरकर लाए थे। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई है। चनाचा आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इधर अल्लाह पाक ने इंसान की शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने आपसे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद की इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक की तरफ से मच्छरों की फौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत की गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उसकी तरफ से हड्डियां बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये हौलनाक मंजर देखता रहा मगर कुछ नहीं कर सकता था। नमरूद की पिटाई। इस दौर के बाद अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत के जब सर पर डंडा पड़ता मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर जोरदार चपत लगाता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और चपत लगते लगते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिल आखिर ज़लील और रुसवा होकर मर गया। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।